नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र से जुड़ी राजनीतिक खबरों का। जहाँ महाराष्ट्र राजनीति में एक खबर जो है 2 दिन से दौड़ रही है, उसमें शरद पवार जी का है। खबर शरद पवार जी से है। यह है कि शरद पवार जी ने स्टेटमेंट दिया है कि 2004 में जो है उनके पार्टी का मुख्यमंत्री बनने का पूरा पूरा चांस था, लेकिन उन्हें उस चांस को जानबूझ के जाने दिया। क्यों जाने दिया? क्योंकि उनका कहना है कि 2004 में जो हमारे पास लीडर नहीं थे कि वो सीएम बनाया जा सके। अजीत दादा के ऊपर उन्होंने कहा कि वो नए नए थे, उनके ऊपर हम मतलब जिम्मेदारी इतना बड़ा नहीं दे सकते थे। अगर छगन भुजबल को अगर सीएम बनाया जाता तो पार्टी जो है टूट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो क्या सही है, क्या गलत है, इसी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि क्या एनसीपी जो 1999 से बनी हुई थी, या पवार साहब जो कांग्रेस से इतने बड़े लीडर बन के नई पार्टी बनाए हैं, तो क्या उनके पास लीडर ही नहीं था? तो इतना बड़ा लीडर नहीं था तो बिना लीडर का महाराष्ट्र चल रहा था। इन्हीं सब चर्चाओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। सर, क्या मानते हैं पवार साहब के इस स्टेटमेंट पर? क्योंकि इस स्टेटमेंट से पवार साहब का ऐसा है कि वो अपने से किसी को भी महत्व मिलेगा ऐसा कोई नहीं करना चाहते। इसका एक कारण ये तो उनका अहंकार जी, कि मेरे से कोई बड़ा नहीं होगा। अभी भी वो पार्टी टूटने में जितना उतना पुत्री प्रेम है, उतना ही उनका अहंकार भी है कि मेरे सिवा कोई ये पार्टी का नियंता नहीं होगा। और दूसरी बात है, उस समय से उन्होंने तय करके रखा था कि महाराष्ट्र में एक बार मेरा अगर कोई सहकारी मुख्यमंत्री बनता है तो उसका क्लेम हो जाएगा। जी। तो बाद में जब मुझे उनको क्या अगले 20 साल, अभी 20 साल हो गए इस चीज को, 2004 बोले तो 24 चल रहा है, 20 चल रहा है, तो 20 साल का पूरा मैप ऐसा सामने नहीं रहता है। उनको लगा होगा कि सुप्रिया की बारी शायद जल्दी भी आ सकती है, क्योंकि वैसे भी बीच में उनकी सरकार आई थी। तो सोचे होंगे कि सुप्रिया के इसमें कोई अर्थड़ा नहीं हो, तो अर्थ है कि हम किसी को नहीं बनाए। अभी अजीत दादा के बारे में ऐसा है कि उनका पहले से रहा कि अजीत दादा वो हस्तक करके स्वीकारते थे, मस्तक करके नहीं स्वीकारते थे। हस्तक उनका सब काम बीम जो रहेगा वो करने वाला, ऐसा करके वो देखते थे, और मस्तक के रूप में वो सुप्रिया को देखते। अभी भुजबल का कैसा है कि भुजबल को तेलगी कांड में फंसाया ही शरद पवार ने। उन्होंने तो आरोप किया था कि ये शरद पवार की सब कारतूदे हैं, उन्होंने ही मुझे फंसाया। जब उन्होंने पटना में एक बड़ी सामाजिक समता परिषद की रैली ली और देश भर के ओबीसी नेता वहां पे आ गए, तो शरद पवार जी को ऐसा लगा कि भाई ये तो ओबीसी का देशव्यापी नेता बन रहा है, तो इसको भी खत्म करना है। तो उन्होंने मिली भगत करके सरकार से उनको तेलगी में फंसाया, और बाद में तो तेलगी के इससे वो धीरे धीरे निकलते आ गए, मगर उनके ऊपर इतने अत्याचार किए गए, ये किए गए। महाराष्ट्र सदन घोटाला लगाया ना। हाँ, महाराष्ट्र सदन ने उनको जहां जहां फंसा सकते थे वहां फंसा के उन्होंने उनकी करियर बर्बाद कर दी। मुझे तो आश्चर्य वो जिंदा कैसे बचे। उनकी जो हालत थी, वैसे सुप्रिया देखने के लिए जाती थी, ये करती थी, मगर वो सब झूठ का मामला था। सुप्रिया और शरद पवार जितनी इसके किसी के बारे में सहानुभूति दिखाते हैं, उतनी नफरत उनके मन में होती है। और ये भुजबल के मामले दिखाने लिए कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। नहीं, और भुजबल ने खुद बोला है, और ये बाहर किसी को बोला है ऐसा नहीं। मेरी भी एक बार बात हो गई तो बोले शरद पवार एक खलनायक है मेरे जीवन में, उन्होंने ही मुझे सब जगह फंसाया। मैं तो जेल में मेरे मारने की भी कोशिश हुई थी। मुझे मतलब हॉस्पिटल में ये व्यवस्था की गई थी कि मेरा उपचार और इसमें कुछ ये हो जाए। सर, वो हॉस्पिटल से निकलते थे तो अधमरे दिखते थे, मगर पहचान नहीं आ रही थी, दाल बार बड़े बड़े नहीं, वो बहुत ही एकदम मरने के जैसे दिखते थे। तो वो उनको हिट करते थे। सर, उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों को उप मुख्यमंत्री भी बनाना चाहा। ये अभी अजीत दादा ने दादागिरी की करके उनको मिला। दादागिरी नहीं करके तो नहीं मिलते। पद्म सिंह पाटिल भी थे ना सर। कैसे है ना, पद्म सिंह पाटिल जो है ना, वो एक गुंडा है। वो तो खून के मामले में फंसा भी था बाद में, मगर वो उनका गुलाम था, पहलवान गुलाम था वो। इसके लिए उसके नहीं। विजय सिंह मोहिते पाटिल एकदम नरम आदमी था। आर पाटिल तो गुलाम ही था। आर पाटिल के जीवन में कोई चांस ही नहीं था कि उनको कोई बड़ा पद मिलेगा, और उनका स्वभाव भी नहीं था। वो तो इन्होंने उनके थ्रू हम जो चाहे वो काम करवा सकते हैं करके उसको आर पाटिल को बनाया, और उनको ये देखो, ये तुम्हारा अरुण कुमार गुजराती,
अरुण गुजराती कितना सौम्य आदमी है, उसको उन्होंने विधानसभा में अध्यक्ष बनाया। बिल्कुल। उनकी नीति ये हमेशा रहती है कि अरुण गुजराती, आर पाटिल, ऐसे जो लोग हैं, दिलीप वळसे पाटिल, विजय सिंह मोहिते पाटिल, ये जो है, जयंत पाटिल भी अभी जयंत पाटिल भी, वो सब उनको कैसे है ना, वो जी हुजूर वाले गुलाम है, ओवरटेक वाले नहीं। हाँ, ओवरटेक वाले नहीं। और सुप्रिया को कोई उनसे धोखा नहीं है। अजीत दादा से पहले से उनको धोखा दिख रहा था करके उन्होंने। उस समय प्रफुल्ल पटेल भी तो उनको सीएम बना सकते थे। नहीं सर, प्रफुल्ल पटेल दलाल है सर, प्रफुल्ल पटेल फुल दलाल है। अच्छा, वो मुख्यमंत्री के लायक आदमी ही नहीं है। वो तो स्टेट को बेच के खाएगा। हाँ। मतलब वो जमीन का इतना भी टुकड़ा नहीं छोड़ेगा। कोई विमान का पंख गिरा तो वो पंख भी बेच देगा, उतना उसका ये है। और वो दलाल है। उड्डयन मंत्रालय तो उनको दिया गया था। हाँ, तो उसमें ही उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा खाया। एयर इंडिया कहाँ गया मालूम नहीं पड़ा। नहीं, इसीलिए तो उनको हटाने की नौबत आ गई जी। उनको हटाया क्यों? क्योंकि वो इतना खाना उन्होंने चालू किया था कि उसकी बहुत चर्चा होने लगी, करके उनको निकाला वहां से। और प्रफुल्ल पटेल ये है ना, वो अगर दिल्ली की राजनीति रान बाजार है तो उसमें भड़वीगिरी करता था। अरे बाप रे, दिल्ली की राजनीति अगर रान बाजार है तो ये भड़वी का काम करता था प्रफुल्ल पटेल। इसके लिए उसकी उपयुक्तता तो वहां तक ही थी, सीएम बीएम बनाने की नहीं थी। जहाँ पे पैसा खाना है और जहाँ पे जोड़ तोड़ करना है, सेटिंग करना है, सेटलमेंट करना है, मांडोड़ करना है, वहां पे वो काम आता है। अभी भी उसकी भूमिका वही है। वो सर, वो अहमद पटेल थे, वैसे ये प्रफुल्ल पटेल थे, अमर सिंह थे। ये शरद पवार जी के अमर सिंह ही थे। अमर सिंह ने जिंदगी भर क्या किया? एक जयप्रदा को रखेल बना के रखा, इसके बावजूद दूसरा क्या किया उसने? दलाली की। हमेशा दूसरा कुछ किया ही नहीं। अमर सिंह के साथ सबके साथ मिलके किया, वो सबका था। सबका था। अभी भी ऐसे भड़वे बहुत है दिल्ली में। अच्छा। मगर हाँ, बहुत है। नाम लेंगे एक दिन दिल्ली के भड़वे करके वीडियो करते हैं। नाम लेके बोलने में मजा आता है। हाँ, बिल्कुल। मजा क्यों आता है? लोग विश्वास करते हैं। वे बोलते हैं तो सीधा बोल दिया इसने कि ये भड़वा है। सो सर, उनको मुख्यमंत्री करने की बात नहीं थी। और सुप्रिया पिक्चर में इतनी थी नहीं, मगर अजीत दादा को किया तो बाद में पछताना पड़ेगा ये। और सर, ऐसा बोलने को जाओ तो अजीत दादा ने भी शरद पवार को काटने की, तोड़ने की कोशिश की कि नहीं की? तो की। ऐसा किया भी ना। मतलब जो शरद पवार को डर था वही हुआ। वो बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि आखिर में सर देखो, जैसे ही शरद पवार ने बोला कि मैं रिजाइन करता हूं, तो पहली प्रतिक्रिया अजीत दादा की ये थी कि अच्छा हो गया, चलो करो, दूसरा ढूंढो, आराम करो, आप आराम करो। यही थी। वो चाहते ही थे कि ये राजीनामा दे दे। वो तो सुप्रिया ने उनको मनाया कि आप राजीनामा मत दो, फिर ये तो अजीत के हाथ में पूरा पार्टी आप दे देंगे। सुप्रिया की बहुत सुनते हैं सर। एक बात बतानी चाहिए यहाँ पे, आदित्य की उद्धव सुनते नहीं है। अच्छा। और आदित्य भी सलाह देने लायक नहीं है। वहीनी साहब के सुनते हैं, वहीनी साहब का सुनते हैं, रश्मि वहीनी साहब का सुनते हैं, वो सब कुछ सुनते हैं। वो जोरू के गुलाम है ही, इसमें कोई शक नहीं है। मगर शरद पवार जो है वो सुप्रिया की सुनते हैं। सुप्रिया ने बोला कि नहीं, हम सेकुलर इसमें रहेंगे करके 4 बार चर्चा करने के बावजूद वो बीजेपी के साथ नहीं गए। अगर वो बीजेपी के साथ नहीं गए, इसका एक ही कारण है, वो सुप्रिया है। नहीं तो बाकी तो सब वो खुद बोले ना, प्रफुल्ल पटेल से लेके तो 2004 से हमको बोल रहे कि हम जाएंगे। मतलब ये पहले से ही बीजेपी में जा चुके थे मन से। अजीत दादा भी जा चुके थे, तो सुप्रिया की वजह से नहीं गए। और अभी भी ऐसा है कि वो सब कैलकुलेशन यही करेंगे कि सुप्रिया का भवितव्य क्या होगा। अगर इसके लिए कल अजीत दादा से पैचअप करना पड़ा तो वो डायरेक्ट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि बीजेपी के साथ पैचअप करेंगे, बीजेपी के साथ इनका पैचअप है, ऐसा इनडायरेक्ट पैचअप करेंगे। ऐसा कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। शरद पवार की एक खासियत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अजीत दादा की भी अभी ऐसी हालत है कि वो भी कुछ भी कर सकते हैं। सर, अभी ऐसा है कि अजीत दादा की पोजीशन क्या है? कुछ नहीं है। उनको अमित शाह ने ऊपर से लाके इनके ऊपर थोपा है। सर, शिंदे साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि अजीत दादा को पार्टी में लिया जाए। उनका नुकसान नहीं हुआ ना शिंदे साहब का? हाँ, 8-10 लोग गए उनके मंत्री पद के, जो यहाँ पे आते थे। आज उनका पावर कितना होता है? और मंत्री रहते तो हाँ, 10 मंत्री हो जाते थे ना सर। भाजपा के 5 आते, इनके 5 आते थे। वो बेचारे असंतुष्ट रह गए। और उससे बड़ी बात है कि अजीत दादा जैसा एक मैं उनको ना, वो एक बार खुद को बोले थे कि मैं टग्या हूं।
क्या बोले थे? टग्या। टग्या, टग्या मतलब गुंडा। अच्छा। हाँ ऐसा, टग्या का मतलब गुंडा, वो खुद को ही बोले थे। मैं बोलता हूँ ये सांड है मराठी पॉलिटिक्स का। कौन? अजीत दादा। सांड है, सांड। वो कहाँ भी मार्केट में घुसता है, कहीं भी ये करता है। वो सीधे तरीके से शिंदे और फडणवीस को राज करने नहीं देगा। अभी क्या है ना, वो दबाव में है थोड़ा, अभी छूटा है ना जी, जेल के तड़ाके से, ईडी के से ठीक करना है बहुत कुछ, बहुत सारे लफड़ों से। वो अभी बीजेपी उनको छुड़ा रही है, अभी भी थोड़ा कुछ बाकी रहा होगा करके वो ये है। नहीं तो ये सांड है ना, उसकी पहली शिंग मारेगा ना तो शिंदे को ही मारेगा, शिंदे जी को ही मारेगा। और शिंदे डरते नहीं है, मगर तैयारी करते हैं। अभी शिंदे के लिए बोझ बन गया है, राज दूसरा बोझ बन गया, मगर वो दूसरी बात है जी। वो भी बिना परमिशन आ गया डायरेक्ट, और वो भी अभी भारी पड़ रहा है इनको। इसका परिणाम बहुत कुछ देखने को मिलेगा विधानसभा में देगा। सर मैं अभी एक उल्टा आपके साथ हाथ मिला के अनाउंसमेंट करना चाहूंगा जी कि ये लोकसभा का मामला महाराष्ट्र के लिए खत्म हो गया है जी, और 4 जून को हम लोकसभा के चुनाव 300 पार, 400 पार, 350 पार, 325 पार जो भी रहेगा वो बताएंगे। मोदी ही पंतप्रधान हो गए, इसके कोई शक नहीं होगा। मगर हम अभी ना एक 2-3 दिन अलग अलग वीडियो बनाएंगे, मगर बाद में हम विधानसभा का प्रचार और मुहिम शुरू करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी इसके ऊपर ही वो डिपेंड है। अब मिशन हो जाएगा, मिशन विधानसभा हो जाएगा, और उसके पहले विधानसभा के पहले क्या क्या टूटने वाला है, फूटने वाला है, उसकी भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो हमारा अच्छा चर्चा था शरद पवार जी के बारे में, जो उन्होंने 2 दिन से काफी चर्चा में थे वक्तव्य को लेके कि उनके पास मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा ही नहीं था। अब है कि नहीं मालूम, झूठ बोल रहे हैं अब है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन पहले नहीं था। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए, और आने वाले इस वीडियो में विधानसभा के चुनाव की तैयारी के बारे में हमारा वीडियो देखते रहिए, और चैनल को लाइक अभी लग जाए, हम लोग विधानसभा चुनाव के इसमें लग जाएंगे। सत्य साहब का भी वीडियो है, अनिल गगनगिरी सत्य, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।